नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सोने और चांदी के रेट्स के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज 13 फरवरी 2026। क्या कुछ सोने चांदी के प्राइस कह रहे हैं, सीधा रुख किसी की तरफ करते हैं। देखिए, पहले ऑल टाइम हाई, फिर धड़ाम, फिर उछाल और फिर गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में इन दिनों इतना उतार चढ़ाव देखा जा रहा है कि निवेशकों और खरीदारों के साथ साथ एक्सपर्ट्स भी हैरान परेशान हैं। लेकिन जल्द आपको बता देते हैं कि क्या कुछ सोने के भाव चल रहे हैं, फिर चांदी की बारी आएगी। 24 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,58,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पार कर गया है। वहीं 22 कैरेट 10 ग्राम का जिक्र करें तो इसमें भी जो गिरावट है देखी गई है। 22 कैरेट का भाव 1,45,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। और दूसरी कीमती धातुओं का जिक्र करें तो 13 फरवरी की सुबह चांदी देखिए किस तरह से यहां पर सामने आई है। चांदी की कीमत 2,95,100 रुपए प्रति किलोग्राम यहां पर पहुंच चुकी है। वैसे 29 जनवरी सबको याद होगा जब चांदी ने 4,20,000 प्रति किलो का रिकॉर्ड हाई बनाया था, जबकि सोने ने 1,93,000 प्रति 10 ग्राम यहां पर छू लिया था। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रिकॉर्ड हाई से काफी सस्ते हो गए हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो जल्द से जल्द अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार, अपनी प्रोफाइल के अनुसार गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मार्केट एक्सपर्ट कहते भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीएक्स पर सोने चांदी की कीमतों में एक ही दिन में 32,000 रुपए तक की ये गिरावट दर्ज की गई है। 12 फरवरी को चांदी में करीब 10% की गिरावट देखी गई थी, जबकि सोने में करीब 3% की गिरावट ये आई। हालांकि शुक्रवार यानी कि आज एक बार फिर सोने चांदी के भाव यहां पर कुछ इस तरह से सामने आए जो हमने शुरुआत में आपको बताए। बीते 29 जनवरी को लाइफ टाइम हाई छूने के बाद सोना और चांदी इसके दाम देखिए किस तरह से गिरते हुए नजर आए हैं। उतार चढ़ाव थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कुछ करेक्शन भी यहां पर सामने आ रहा है, लेकिन सोने में करीब देखा जाएगा तो 41,000 रुपए की यह गिरावट है मिला जुला अगर आप देखेंगे, जबकि चांदी के भाव 1,83,000 तक गिर चुके हैं प्रति किलो का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। और गुरुवार को तो एमसीएक्स पर कारोबार बंद होने तक अप्रैल वायदा के लिए सोना 6,455 रुपए या फिर कहा जा सकता है कि प्रतिशत के तौर पर 4.07% गिरकर 1,52,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसी तरह से मार्च वायदा का जिक्र करें तो चांदी की कीमत 25,882 रुपए या फिर कहा जा सकता है कि 9.84% टूटकर 2,37,136 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अब देखिए, रिकॉर्ड हाई से सोना चांदी कितना सस्ता यहां पर हुआ ये हमने आपको बताया, लेकिन आपके शहर का आखिर क्या कुछ 24 कैरेट और 22 कैरेट सोना यहां पर मिल रहा है वो भी जल्द अब आपको यहां पर बता देते हैं। प्राइस लिस्ट इस वक्त हमारे पास आ चुकी है, जल्द इसे यहां पर खोल लेते हैं ताकि आपको मालूम चल सके कि आपके शहर में क्या कुछ सोने का भाव यहां पर नजर आ रहा है। तो बस थोड़ा सा इंतजार यहां पर कीजिए हमारे साथ ताकि हम आपको भाव बता सकें। देखिए, सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर लेते हैं। दिल्ली में 24 कैरेट सोना जो है वो 1,45,340 रुपए प्रति 10 ग्राम यहां पर हो चुका है। 22 कैरेट का जिक्र करें तो 24 कैरेट का जिक्र करें तो 1,58,540 रुपए ये 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। वहीं 22 कैरेट जो सोना है दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं 1,45,340 रुपए हो चुका है। अब बात कर लेते हैं मुंबई की। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना क्या कुछ अपने प्राइस के साथ आज चढ़ता हुआ गिरता हुआ नजर आया है। तो मुंबई में 1,45,190 रुपए प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव है। वहीं पर 1,58,390 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव यहां पर सोने का सामने आया है। अहमदाबाद का भी जिक्र कर लेते हैं। अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो ये प्राइस आप जान लीजिए। अगर आप सोने की खरीदारी की सोच रहे हैं, 22 कैरेट सोना जो है यहां पर 1,45,240 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सामने आ रहा है। वहीं 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव अहमदाबाद में 1,58,440 रुपए तक पहुंच गया है। चेन्नई वालों के लिए भी बता देते हैं कि सोने का रेट 22 कैरेट और 24 कैरेट कहां तक पहुंच चुका है। 1,45,190 रुपए प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव है चेन्नई में। वहीं पर 1,58,390 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। ये चेन्नई के प्राइस हैं। कोलकाता का भी प्राइस बता देते हैं। सोने का रेट यहां पर पहुंचा हुआ है 1,45,190 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं पर 1,58,390 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का भाव कोलकाता वासियों के लिए है। हैदराबाद का भी बता देते हैं। गोल्ड रेट यहां पर है 24 कैरेट का 1,45,190 रुपए, यानी कि सेम है। वहीं पर सेम जाहिर सी बात है 24 कैरेट सोने का 1,58,390 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। भोपाल का जिक्र कर लेते हैं। भोपाल में थोड़ा सा ऊपर नीचे है। भोपाल में 1,45,240 रुपए प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट का भाव है। तो वहीं पर 1,58,440 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का प्राइस यहां पर गोल्ड का सामने आया है।
लखनऊ का प्राइस यहाँ पर बस कुछ रुपए का अंतर है, फिर भी आपको बता देते हैं। लखनऊ में 22 कैरेट सोना अगर आप लेने निकल रहे हैं तो 1,45,340 रुपए ये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं पर अगर 24 कैरेट सोना 10 ग्राम लखनऊ का जिक्र करें तो 1,58,540 रुपए यहाँ पर ये आपको मिलेगा। चंडीगढ़ का जिक्र कर लेते हैं। चंडीगढ़ का प्राइस बिल्कुल सेम है जो लखनऊ का है, फिर भी बता देते हैं 22 कैरेट सोना चंडीगढ़ वालों के लिए 1,45,340 रुपए प्रति 10 ग्राम के साथ सामने आया है। वहीं 24 कैरेट अगर आप लेने के लिए निकलेंगे तो 1,58,540 रुपए प्रति 10 ग्राम तक ये आपको यहां पर मिलेगा। जयपुर का प्राइस भी जल्द बता देते हैं। 1,45,340 रुपए 22 कैरेट। 24 कैरेट सोने का जिक्र करें तो 1,58,540 रुपए प्रति 10 ग्राम यहां पर हो चुका है। तो ये है आपके शहर में सोने चांदी का भाव आखिर कहां पर पहुंचा हुआ है। अब आपको जरा पुणे का भी प्राइस यहां पर बता देते हैं। पुणे का और बेंगलुरु का बता देते हैं जो कि बिल्कुल सेम है। इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत जो है 1,58,390 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है। और 22 कैरेट गोल्ड का जिक्र करें अगर आप पुणे और बेंगलुरु में रहते हैं तो ये आपको प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट मिलेगा 1,45,190 रुपए। और हम आपको बता चुके हैं कि 2,95,100 रुपए प्रति किलो यहां पर चांदी की कीमत रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 82.84 डॉलर प्रति आउंस पर है। अब मैं इसको यहां पर रख देती हूं क्योंकि हमारे पास आ चुका है वो पूरा लिस्ट आपके शहर का। पर इसके साथ साथ देखिए कुछ और भी यहां पर समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल हमने देखा कि पहले ऑल टाइम हाई हुआ, फिर धड़ाम से सोना चांदी गिरा, फिर एक उछाल देखने को मिला, फिर थोड़ी सी गिरावट यहां पर देखने को मिली। और सोने चांदी की ये जो भारी गिरावट है, भारी उतार चढ़ाव है, उससे निवेशक जो हैं, खरीदार जो हैं, उनके साथ साथ जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो भी हैरान हो रहे हैं। हमने देखा कि प्राइस जो है वो अचानक से गिर गया और निवेशकों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका आया कि जब वो कह रहे थे कि इतना ज़्यादा सोना चांदी उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है कि वो खरीदने की सोच तो रहे हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं। पर इस बीच आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि बाद में देखिए दोनों ही कीमती जो धातु हैं जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से बहुत बड़ा उछाल आया है, शॉर्ट बिल्डअप देखा गया जो बाजार में मंदी के दबाव को दर्शाता है। देखिए इन्वेस्टर्स के लिए ये मुनाफा वसूली या वैश्विक दबाव का संकेत हो सकता है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का जिक्र यहां पर करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि सोना चांदी तो गिर रहा है और ये गिरता चला जाएगा, तो फिर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी दरअसल ये कहते हैं कि कई सालों से दुनिया को एक ही बात लगातार समझाई जा रही है कि आने वाला समय कागजी पैसों के लिए यहां पर ज्यादा दिखाई देता है। यानी कि कागजी पैसों के लिए नहीं बल्कि असली संपत्ति रखने वालों के लिए होगा। कागजी पैसे यानी कि जब हम कहते हैं कि हमारे पॉकेट में इतना सारा पैसा है और यही हमारी असली संपत्ति है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि नहीं, कागजी पैसों के लिए ये वक्त नहीं है, असली समय तो संपत्ति रखने वालों के लिए होगा। उनके मुताबिक आज जो रुपए, डॉलर या फिर करेंसी हमें मजबूत लगती है ना, वो असल में कर्ज पर खड़ी है। सरकारें बेहिसाब पैसा छाप रही है, ब्याज दरों से खेल रही है और आम आदमी की बचत धीरे धीरे महंगाई की आग में जलती जा रही है। ऐसे दौर में रॉबर्ट कियोसाकी बार बार चेतावनी देते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान उसी को होगा जो सिर्फ नगद या बैंक पर भरोसा करके बैठा है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जब जब आर्थिक संकट आया है तब तब सोना और चांदी ही लोगों की असली ढाल बना है। उनके शब्दों में सोना और चांदी पैसा नहीं है बल्कि पैसा बचाने का जरिया है। उनका मानना है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बड़े झटके की तरफ बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका समेत कई बड़े देश रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज में डूबे हुए हैं। जब ये कर्ज फटता है ना, तब सबसे पहले कागजी संपत्तियों और करेंसी गिरती है, लेकिन सोना और चांदी अपनी कीमत बचाए रखती है, बल्कि कई बार तो कई गुना बढ़ भी जाती है। सोने और चांदी को लेकर देखिए बार बार कई भविष्यवाणियां जो है बाजार की तरफ से की गई हैं, लेकिन कियोसाकी सोने को लेकर अपनी सोच साफ रखते हैं। वो इसे सदियों से चला आ रहा अंतिम भरोसेमंद धन मानते हैं। उनका कहना है कि जब शेयर बाजार, बॉन्ड और बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा डगमगाता है तब निवेशक जो है वो सोने की तरफ भागते हैं। इसी वजह से वो मानते हैं कि आने वाले सालों में ना सोना नए रिकॉर्ड कायम कर सकता है। उनके मुताबिक ये सिर्फ कीमत बढ़ने की कहानी नहीं बल्कि भरोसे की कहानी है। जैसे जैसे सरकारों पर और सिस्टम पर अविश्वास बढ़ेगा, सोना उतना ही मजबूत होता जाएगा। कई बार इशारा कर चुके हैं कियोसाकी कि भविष्य में सोना इतना महंगा लग सकता है कि आज की कीमतें लोगों को बहुत सस्ती महसूस होंगी। लेकिन कियोसाकी की सबसे ज्यादा जोरदार भविष्यवाणी तो चांदी को लेकर है। वो चांदी को आम आदमी का सोना कहते हैं। उनका मानना है कि चांदी अभी भी अपनी असली कीमत से काफी नीचे है और यही वजह है कि इसमें जबरदस्त उछाल की संभावना है। वो बार बार कहते हैं कि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है।
दूसरी तरफ इसकी सप्लाई सीमित है और कई सालों से खनन की रफ्तार उतनी नहीं बढ़ी जितनी मांग। कियोसाकी का मानना है कि यही असंतुलन चांदी को आने वाले समय में विस्फोटक बना सकता है। वो ये भी कहते हैं कि चांदी का बाजार जानबूझकर दबा रखा गया है, लेकिन यह दबाव हमेशा नहीं रह सकता। जैसे ही असली मांग सामने आएगी, कीमतें तेजी से ऊपर जाएंगी। उनके मुताबिक चांदी वो संपत्ति है जो आम निवेशक भी खरीद सकता है और बड़े संकट के समय वही सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है। वो तो यहां तक कहते हैं कि भविष्य में चांदी की कीमत इतनी बढ़ सकती है कि लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि काश हमने तब तक ये चांदी खरीद ली होती। कियोसाकी की भविष्यवाणी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती बल्कि चेताने के लिए भी होती है। वो कहते हैं कि जब आर्थिक तूफान आता है तब तैयार लोग अमीर बनते हैं और अनजान लोग गरीब। उनके मुताबिक सोना और चांदी खरीदना कोई अचानक से अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने की रणनीति है।